अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज से हम नाज़रा कुरान पाक पढ़ेंगे, जिसमें हम कुरानिक तोड़-जोड़ पढ़ेंगे। ये सेशन इन तमाम लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं या न्यू मुस्लिम हैं या वो मुसलमान हैं जिन्होंने पहली दफा कुरान मजीद पढ़ना है या वो उम्र के किसी भी हिस्सा में हैं। तमाम मुस्लिम इन असबाब से मुस्तफीद हो सकते हैं। इन असबाब में कुरान मजीद को तोड़ जोड़ हिजे और स्पेलिंग के जरिए से सिखाया जाएगा। हम जानेंगे कि कैसे दो हरूफ को आपस में मिलाया जाए या इसका हिजे कैसे किया जाए या इसका तोड़ जोड़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जानना है कि हमें दो लेटर यानी दो हरूफ को आपस में ज्वाइन कैसे करना है। आइए अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अपने अपने कुरान पाक खोल लीजिए। पहले हम कुरान मजीद की छोटी सूरतों से आगाज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नास मक्किय्या। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। क़ाफ लाम पेश कुल, लाम के ऊपर जज़म है और जिस हर्फ पर जज़म हो उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं या मजूम भी कहते हैं। जज़म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। क़ाफ लाम पेश कुल। अऊज़ु, हमज़ा ज़बर आ, इसे हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ ये तब तक होगा जब तक इस पर कोई हरकत ना हो। जब इसके ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो ये हमज़ा बन जाता है। यहाँ जबर की हरकत है, इसलिए इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, आइन वाओ पेश ऊ, वाओ साकिन है और इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है। वाओ को हम आइन से मिलाकर पढ़ेंगे। वाओ साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वाओ हरफे मद्दा बन जाते हैं। इसे हम 2 सेकंड लंबा करके पढ़ेंगे। अऊज़ु, जाल पे जू, जाल को नरमी से पढ़ा जाएगा, जा पे जू नहीं पढ़ेंगे, जाल पे जू। अऊज़ु, बाज़िर बी, रा बाज़ बर रब, बी रब। बा मुशद्दद हर्फ है। जिस हर्फ के ऊपर ये डब्ल्यू जैसी अलामत हो उसे हम तशदीद वाला हर्फ कहते हैं या मुशद्दद हर्फ कहते हैं। मुशद्दद हर्फ 2 मर्तबा पढ़ा जाता है और सख्ती से पढ़ा जाता है। यहाँ पर एक बा साकिन है और एक बा जेर के साथ मुतहरिक है। एक बा साकिन है और दूसरा बा जो है उसके नीचे जेर है, यानी वो मुतहरिक है। बिरब्बिन नासी, इसी तरह बा नून जेर बिन, बा को अलिफ से नहीं मिलाएंगे, मुशद्दद हर्फ नून के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर अलिफ साकिन है और यहाँ पे मुशद्दद हर्फ ये भी साकिन भी है और मुतहरिक हर्फ भी है, यानी एक नून जज़म वाला है और एक नून जबर वाला है। बिरब्बिन, यहाँ पे देखें अलिफ से पहले वाले हर्फ नून के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ हरफे मद्दा बन जाएगा। जब अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ जाए तो अलिफ हरफे मद्दा कहलाता है। बिरब्बिन नासी, सीन जेर सी, बिरब्बिन नासी। इस इस दायरे जैसी अलामत को हम आयत कहते हैं। जब आयत का निशान आ जाए तो हमें आखिरी हर्फ को साकिन करना होता है। इस तरह से कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। सीन को साकिन कर दिया गया है, इसकी जेर को हम ड्रॉप कर देंगे। मीम जबर मा, लाम जेर ली, माली, काफ नून जे किन, नून अलिफ जबर ना, मालिकिन ना, सीन जे सी, मालिकिन नासी।
नून मुशद्दद है, इस पे हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना क्या होता है? आवाज को नाक में ले जाके गुनगुनाने को गुन्ना कहते हैं। इस यहाँ हम आवाज को 2 सेकंड नाक में लेकर जाएंगे। मालिकिन नासी, हमजा जेरी, लाम खड़ी दबर ला, इला, हा से हम हिन, नून अलिफ जबर ना, हिन्ना, यहाँ पे भी हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना यानी आवाज को नाक में ले जाके गुनगुनाने को गुन्ना कहते हैं। या हम आवाज को नाक में ले जाएंगे 2 सेकंड के लिए। इलाहिन्ना, सीन से सी, इलाहिन्नासी। आइए अब इन तीनों आयात को दोबारा से पढ़ते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल। यहाँ नून पे हम इख्फा करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से हर्फ छीन आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे इख्फा करेंगे। इख्फा किसे कहते हैं? इख्फा खुफिया से निकला है और इख्फा का मतलब है छुपा हुआ। तो आवाज को आप छुपाएंगे। नून नून सुनाई नहीं देना चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। मिन शर्रिल वसवासिल, शीन वा ज़बर शर, वा लाम ज़ेर गिल, शर्रिल, वाव सीन ज़बर वस, वाव अलिफ ज़बर वो, वस वो। यहाँ पे भी अलिफ हर्फ मद्दा है क्योंकि अलिफ साकिन मा कबल मफ्तू है, यानी अलिफ से पहले वाले हर्फ वाव के ऊपर जबर है। वस वासिल, सीन लाम दे सिल, वस वासिल, ख नून ज़बर खन, नून अलिफ ज़बर ना, खन्ना। यहाँ हम गुन्ना करेंगे। ख को नून मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और नून मुशद्दद हर्फ को हम सख्ती से पढ़ेंगे। खन्ना, सीन से सी, खन्नासी। आखिरी हर्फ को हम साकिन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आयत की अलामत है और जब आयत का निशान आ जाए तो वहां पर हम वक्फ करते हैं और वक्फ में आखिरी हर्फ की हरकत को हम ड्रॉप कर देंगे। अल्लज़ी युवस्विसु, अल्लज़ी युवस्विसु, हमजा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला, जाल याज़ी, अल्लज़ी। इस अलिफ को हम हमजा वसली पढ़ेंगे क्योंकि अगर अलिफ के बाद लाम आ जाए तो इसे हम आरजी जबर देते हैं। हमजा लाम जबर अल, लाम जबर ला, अल्ला, जाल याज़ी, अल्लज़ी। यहाँ पे भी याए हर्फ मद्दा है, या से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है और जब या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो याए हर्फ मद्दा होता है। युवस्विसु, या पे यू वाव सीन ज़बर वस, युवस वाव ज़ेर वी, युवस्वी सीन पे सु, युवस्विसु। फा या ज़ेर फी, या साकिन माकबल मकसूर है, यानी या साकिन है और इससे पहले वाले हर्फ फा के नीचे जेर है, इसलिए इसको हम हर्फ मद्दा पढ़ेंगे, या को हर्फ मद्दा पढ़ेंगे और इसे हम 2 सेकंड लंबा करके पढ़ेंगे। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदू, स्वाद पे सू, स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे। दाल वो पे दू, सुदू। यहाँ पे भी वाव मद्दा है। रा नून जे रिन, नून अलिफ ज़बर ना, रिन्ना, सीन जे सी, सुदूरिन्नासी। नून मुशद्दद है, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे, आवाज को नाक में छुपाएंगे और यहाँ पे अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले नून वाले हर्फ के ऊपर जबर है, इसलिए इसको हम
2 सेकंड लंबा करके पढ़ेंगे अलिफ को। सुदूरिन नासी। और जब हम यहाँ पे वक्त करेंगे तो हम इस तरह से पढ़ेंगे, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। वक्त की सूरत में आखिरी हर्फ की हरकत को ड्रॉप कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे आयत नंबर 6, मिनल जिन्नति वन्नास। मीम जेर मी, नून लाम जबन्नल, मिनल, नून को जज्म वाली लाम से मिलाएंगे, मिनल, जीम नून से जिन, नून जबन्ना, जिन्न, ताजेती, जिन्नती, मिनल जिन्नती, वाव नून जब वन, नून अलिफ जबन्ना, वन्ना, सीन से सी, वन्नासी, मिन, जिन्नती नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे जिन्नती। ये था हमारा आज का सबक। इसको अच्छी तरीके से याद करें और जो कवायद आपको बताए गए हैं उन्हें बार बार दोहराएं।